बस तो इसी के हिसाब से बात हुई तो उन्होंने ही करवा दिया शिफ्ट। भैया ये दवाई दे दो जल्दी से। जी दे रहा हूँ, ये लो। कितने पैसे हो गए भैया? 130 हो गए। आप गिन लो। तो मैडम क्या है, चिल्लर विल्लर उठा के ले आई। ये तो 90 रुपये, पूरे रुपये तो दो। भैया मैं आपको बाद में दे जाऊंगी। अभी कोई चक्कर नहीं मैडम, नाम आपको जानता, आप बाद में दे जाऊंगी। भैया 40 रुपए में अभी थोड़ी देर में दे जाऊंगी। अभी दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझने की कोशिश कीजिए भैया। एक काम करो, जब आप आओगे ना तो पूरे पैसे ले आना, दवाई ले आना। ये लो पर्चा। अच्छा सुनो, तुम दवाई दे दो इसे। अरे सर, क्यों लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो? ऐसे कस्टमर हो जाते हैं 10। जा चल। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम दवाई दे दो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं कर देता हूँ, दे दो। ठीक है जी, ये लो। धन्यवाद भैया। अरे भाई साहब, खामा खाई मदद कर दिया आपने उसकी, जानते थे क्या आप उसको? पेमेंट कर दिया मैंने। ठीक है। अरे सर आपने पहचाना नहीं मुझे? उस दिन आपने मेरी दवाई के पैसे दिए थे। पहचान लिया मैंने। सर उस दिन अगर आप हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। मैं अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोल पाई आपको। अरे कोई बात नहीं, आप जल्दी में थी, आपका भाई बीमार था। अब कैसा है वो? सर वो पैरालाइज्ड है तो अब थोड़ा ठीक है फैमिली कंडीशन। सर मैं आपके पैसे। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद एक कर्ज था जो मुझे चुकाना था, मैंने वही काम किया। आप ये पैसे मत दीजिए। सर कर्जा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे जानते हो? कैसे? दरअसल मैं आपके भाई से मिल चुका हूँ। भैया दीदी कॉलेज चलोगे? हाँ बैठिए भैया, छोड़ दो। थोड़ा जल्दी छोड़ देना, एग्जाम है मेरा। हाँ चलिए बैठिए, 50 रुपये लगेंगे। कितने? 50। हाँ 50 में मेरे पास। 1 मिनट भैया, क्या हुआ भैया? वॉलेट कहाँ चला गया? तो वॉलेट रखा हुआ था मैंने अपनी जेब में। वॉलेट कहाँ से आ रहे हो आप? अरे भैया अभी वो 518 नंबर बस है ना, वो पकड़ के आ रहा हूँ। लो, फिर तो बस में कट गई आपकी जेब। भैया एग्जाम है मेरा, एसएससी का नहीं पहुंचूंगा ना टाइम से, एग्जाम रह जाएगा। क्या एसएससी का एग्जाम है आपका? जी भैया। अरे भैया पहले बताना चाहिए था ना, पहले बताते तो वैसे ही पैसे नहीं लेता। बैठिए, छोड़ देता हूँ मैं। बैठिए बैठिए। भैया पैसे नहीं है मेरे पास। अरे हैरान मत होइए भैया, ये देखिए, ये मेरी बहन है और इसका भी आज एसएससी का एग्जाम है। और आज तो मैंने जितने भी एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उन सबको फ्री में ही छोड़ा है। आप भी एसएससी का एग्जाम दोगे, मेरी बहन भी दे रही है। आप भी अफसर बनोगे, मेरी बहन भी अफसर बनेगी। आप जिस दिन अफसर बनना उस दिन दे देना आप मेरे को। चलिए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, प्लीज थोड़ा जल्दी है। हाँ बैठिए। अगर उस दिन वक्त रहते उन्होंने मुझे एग्जाम सेंटर नहीं छोड़ा होता तो शायद आज मैं एक ऑफिसर नहीं होता। मेरे ऑफिसर बनने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है और सच में ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा जिसने बिना स्वार्थ देखे, बिना पैसों का मतलब देखे मेरी मदद करी। अच्छा वो सब जाने दीजिए, आपके भाई बता रहे थे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो कहाँ तक पहुंची पढ़ाई आपकी? दरअसल अब मैं नहीं कर रही। क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखिए घर में जो कुछ भी कमाते थे वो मेरे भैया ही थे। अब एकदम से उनके एक्सीडेंट के बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं था करने के लिए, जैसे तैसे करके गुजारा किया है। भैया की दवाई, उनके इलाज में बहुत पैसे लगते हैं। फिर मैं यही पास में कॉल सेंटर में नौकरी करती हूँ, अब उसी से गुजारा चल रहा है। तो उसमें कहाँ मैं अपनी एसएससी की तैयारी कर पाती। वैसे तुम्हारा भाई चाहता था कि तुम एक ऑफिसर बनो, हम मुझसे कह रहे थे कि देखना मेरी बहन एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी और मैं चाहता हूँ कि उनका सपना पूरा हो। तो क्या कहती हो, तो दोबारा एसएससी की तैयारी करना चाहोगी? अगर कोई एसएससी टॉपर तुम्हें ट्यूशन दे दो। एसएससी टॉपर? मैं समझी नहीं सर कुछ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एसएससी की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने को तैयार हूँ। पर क्या तुम तैयार हो? तुम भाई की चिंता मत करो, उनके इलाज का सारा खर्चा प्लस तुम्हारे घर का खर्चा वो मैं उठाने को तैयार हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई का सपना पूरा करो एक ऑफिसर बनके, और तभी हो पाएगा जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। तो क्या कहती हो? क्या सर सच में आप मेरे लिए करोगे ये सब? सर मैं बता नहीं सकती कि सर आप भगवान हो। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने आपके भाई को भेजा था मेरी हेल्प करने, अब उन्होंने मुझे भेजा है आपकी हेल्प करने। थैंक यू सो मच सर, और मैं ऑफिसर बन के दिखाऊंगा।